नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास है कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 6 त्रिभुज। और आज देखेंगे इसमें एक प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जिन बच्चों ने ये वीडियो पिछला जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, एक प्रमेय हम जो पहले दे चुके हैं, तो पहले अगर वो वीडियो देख लें तो उसके बाद में ये वीडियो और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, दो त्रिभुज बने हैं, समरूप त्रिभुज हैं दोनों, एक है ABC और दूसरा है PQR। तो यहाँ हमें पता है, दिया है त्रिभुज ABC कैसा है, समरूप है त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR के समरूप है कौन, त्रिभुज ABC। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब समरूप हैं तो यहाँ पर कंडीशन होगी कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर उसका संगत कोण B का Q बराबर कोण Q, और कोण C का संगत कोण R बराबर होंगे। ठीक है। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे AB है तो AB की संगत भुजा PQR में PQ हो जाएगी, तथा AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। ये हमें ज्ञात है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इस वजह से। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो AD है और PS क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं। मध्यिका क्या होती है, तो मध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को उस त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। और एक त्रिभुज में तीन मध्यिकाएं होती हैं, तीन भुजाएं और तीन ही उसकी मध्यिका होती हैं। तो यहाँ पर AD जो है वो क्या है, मध्यिका है, जो सम्मुख भुजा BC को और PS जो है वो QR को समद्विभाजित करेगी। तो यहाँ लिखे दे रहे हम, ये बाद में लिख लेंगे। चलो सिद्ध करना है, देखते हैं पहले। सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर लाना हमें मध्यिका, ये लिखा ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया उनकी संगत मध्यिका। तो संगत मध्यिकाएं हैं AD और PS। तो AD बट्टे PS और का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे उपपत्ति में। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर AD व PS क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं, जब मध्यिकाएं हैं तो यहाँ से पहले त्रिभुज ABC के लिए देखते हैं। तो BD बराबर होगा DC और BD और DC बराबर होंगे, जो कि BC का आधा होगा, BC बट्टे 2। तथा इस त्रिभुज में
क्यू एस बराबर एस आर और ये बराबर होगा क्यू आर का आधा। तो मध्यिका जो होती है सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो उस हिसाब से क्यू एस और एस आर बराबर होंगे, जो कि क्यू आर का आधा होगा। और अब देखते हैं यहाँ से, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं, समरूप हैं। तो जो पिछली प्रमेय हम कर चुके हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कैसे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बट्टे पी क्यू का स्क्वायर, संगत भुजाएं ए बी का संगत पी क्यू है, बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर का स्क्वायर। बी सी की संगत भुजा है क्यू आर और ये भी बराबर होगा ए सी की संगत भुजा पी आर के अनुपात के वर्ग के बराबर। इसको डाल देते हैं नंबर 1, क्योंकि हमें इसी के द्वारा निकालना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें इन भुजाओं का अनुपात नहीं लाना है बल्कि मध्यिका का अनुपात लाना है। तो मध्यिका देखेंगे यहाँ से, तो मध्यिका ए डी है और यहाँ पर पी एस है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस को हम करेंगे समरूप सिद्ध, और वहाँ से जो ए बी बट्टे पी क्यू है उसका अनुपात लेके आएंगे बराबर में ए डी बट्टे पी एस के बराबर। देख लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एस में ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में हमें पता है कि ए बी यहाँ से जो दे रहा है ए बी बट्टे बी सी बराबर है पी क्यू बट्टे क्यू आर, यहाँ से तो यहाँ लिख लेते हैं मैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बी सी बट्टे 2 और बट्टे में क्यू आर बट्टे में 2। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि बी सी जो है वो पूरी भुजा है त्रिभुज ए बी सी की, और उसी तरह से क्यू आर जो है वो पूरी भुजा है पी क्यू आर की। लेकिन हमने तो त्रिभुज लिया है ए बी डी और यहाँ पी क्यू एस, और बी डी जो है वो बी सी का आधा है क्योंकि ए डी जो है इसकी मध्यिका है त्रिभुज ए बी सी की। उसी तरह से पी एस जो है वो क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिका है। तो यहाँ 2 का जब भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे 2 जो होगा बी सी का आधा वो हो जाएगा बी डी। तो बी सी बट्टे 2 की जगह हम लिख देंगे बी डी, और बट्टे में क्यू आर का जो आधा होगा वो हो जाएगा क्यू एस। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में दो भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात आ गया बराबर। तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी डी बट्टे क्यू एस, और एक कोण बराबर है संगत, जो बी है वो क्यू के बराबर है क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, तथा कोण बी बराबर कोण क्यू। तो किसके आधार पर? एस ए एस, 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो डबल एस और एक एंगल, 2 साइड हैं और एक एंगल। तो एस ए एस समरूपता कसौटी के आधार पर त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस। जब समरूप हो गया तो
इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। क्या? ए बी बट्टे ए डी बराबर हो जाएगा पी क्यू बट्टे पी एस। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है ए टी बट्टे पी एस। ये मान उठा के समीकरण 1 में लगा दे रहे हैं यहाँ पर। ए बी बट्टे पी क्यू का मान ए डी बट्टे पी एस कहाँ रख देंगे? यहाँ पर। तो समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर है ए बी बट्टे पी क्यू की जगह पर हम लिख देंगे ए डी बट्टे पी एस। ए डी बट्टे पी एस और का स्क्वायर। तो एक मध्य का इस तरह से हमने बराबर निकाल दी इसकी। तो त्रिभुज पी क्यू आर वो ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा मध्य का ए डी त्रिभुज ए बी सी के लिए और मध्य का पी एस पी क्यू आर के लिए उनके अनुपातों के वर्ग के बराबर। तो इसी तरह से अन्य शीर्षों से मध्यिकाएँ हैं पड़ी हैं उनको भी इसी तरह से आप बराबर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए हमें और प्रोत्साहन देने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आगे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।